नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है ऐसा जानिए। इस बारे में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है वह भी कभी बुरे कर्म नहीं करता, उनके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भी इंसान के मन में उठने वाले सवाल का जवाब मिल जाता है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वही दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रभाव का था, वह हमेशा ही अनीति और अधर्म का काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे व चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उसे नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। ये देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी के नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वह व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से वह मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी तंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई, जब दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म किया करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला। उस अधर्म करने वाले दुष्ट को हमेशा नोटों से भरी पोटली आखिर ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के हिसाब से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थीं, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु ये सत्य है कि भगवान हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। आत्म व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में हमेशा आने वाली परेशानियां से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।